आज शुरुआत करते हैं अध्याय 3 की। देवी गीता में देवी का आत्म प्रकटन। आध्यात्मिक साहित्य के प्रकाशमय विस्तार में देवी गीता जैसे ग्रंथ अद्वितीय हैं, जो माया के आवरण को गहराई से भेदते हैं। इसके दूसरे अध्याय चैप्टर 2 वर्सेस 1 थ्रू 2 में हमें एक ऐसी उद्घोषणा मिलती है जो इतनी विशाल, इतनी दिव्य है कि सामान्य मन की पकड़ से परे है। आदि में सृष्टि से पहले, कुछ भी प्रकट होने से पहले केवल मैं ही अस्तित्व में थी। ये कोई काव्यात्मक अलंकार नहीं है, ये एक महावाक्य है, सत्य का वज्रपात जो युगों युगों में गूंजता है। अद्वैत वेदांत की अद्वैत ज्ञान पर आधारित किंतु दिव्य नारित्व के माध्यम से विशिष्ट रूप से व्यक्त ये शब्द शाश्वत के द्वार हैं। ये हमें सोचने के लिए नहीं बल्कि बनने के लिए आमंत्रित करते हैं, उस असीम सत्य में विलीन होने के लिए जिसे ये प्रकट करते हैं। परमात्मा का स्वरूप प्रकाशन, देवी की ये घोषणा उनके स्वरूप, उनके वास्तविक तत्व को परम सत्य के रूप में उजागर करती है। आइए इस प्रकटन को श्रद्धा और सूक्ष्मता से समझें, इसके आध्यात्मिक गहराई और रूपांतरकारी शक्ति का अन्वेषण करें। केवल मैं ही अस्तित्व में थी, यहाँ मैं अहम, वह क्षण भंगुर अहंकार नहीं जिसे हम स्वयं समझ बैठते हैं। ये वह अनंत अखंड चेतना है जो समस्त अस्तित्व का आधार है, शुद्ध ज्ञान, चित्त, अपरिवर्तनीय और शाश्वत। ये अद्वैत आत्मा है, उपनिषदों का आत्मन ब्रह्म, जो ज्ञाता और ज्ञेय से परे है। देवी का मैं वह एकमात्र सत्य है जो सबको समेटे हुए है, अन्य की किसी भी धारणा को नकारता है। आदि में ये वाक्यांश किसी समय बिंदु का संकेत नहीं देता, क्योंकि समय स्वयं उनके अस्तित्व की एक रचना है। ये उस आदि अवस्था की ओर इशारा करता है, प्रकटन से पूर्व की कालातीत विस्तार। यहाँ ना कोई स्थान है, ना कारणता, ना भेद, ना नाम रूप, नाम और आकार। देवी ही अकारण कारण है, वह शाश्वत आधार जिससे सब उत्पन्न होता है, किंतु जो स्वयं अप्रभावित रहता है। सृष्टि से पहले, कुछ भी प्रकट होने से पहले सृष्टि उनकी अनंत चेतना में एक खेल, लीला मात्र है। वह ब्रह्मांडीय गर्भ योनि है, उसके उद्गम की मातृका, किंतु वह इससे पूर्णता परे हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती गिरती हैं, ब्रह्मांड उनमें प्रकट होता है, किंतु उनके रूप उन्हें सीमित नहीं करते। वह स्तोत्र और सार दोनों है, फिर भी बनने की सीमाओं से मुक्त। इस संक्षिप्त उद्घोषणा में देवी स्वयं को इस प्रकार प्रकट करती है, सर्व कारण कारणम, वह मूल जिसके पार कोई उद्यम नहीं, किंतु कार्य कारण के बंधन से अप्रभावित, स्वयं प्रकाशित सत्य, स्व प्रकाश, जो प्रकाश और अंधकार, अस्तित्व और अनस्तित्व की द्वैतता से परे है। माया का साक्षी, वह ब्रह्मांडीय ब्रह्म जिसमें वह कभी नहीं उलझती, वह सबकी ज्ञाता है किंतु कभी मोहित नहीं होती। पराशक्ति, वह परम शक्ति जो शुद्ध चेतना चित्त शक्ति से अभिन्न है। ब्रह्मांड की गतिशील सृजनशीलता और उसके मौन अपरिवर्तनीय सार दोनों का अवतार। ये अपरा शक्ति है, वह परम शक्ति जो अपने प्रकट रूपों से भी परे है। वह देवताओं में एक देवी नहीं बल्कि सत्ता स्वयं है, वह एकमात्र सत्य जो केवल वही है। केवल उनके वचन सुनने से ही मुक्ति क्यों? देवी गीता एक अद्भुत दावा करती है जो तंत्र, उपनिषद और आध्यात्मिक जागृति की जीवंत परंपराओं में गूंजता है। केवल उनके वचनों को सुनने और ध्यान करने से ही मोक्ष, मुक्ति प्राप्त होती है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये एक आध्यात्मिक सत्य है, एक वचन जो वास्तविकता के स्वभाव में निहित है। समझने के लिए आइए उनके वचनों के रूपांतरकारी तंत्र को गहराई से देखें।
उनके वचन श्रुति है, परम की ध्वनि रूप। देवी की वाणी मानव भाषा नहीं, वह श्रुति है। दिव्य प्रकाशन, सत्य का नित्य कंपन। वैदिक परंपरा में श्रुति रचित नहीं होती, ये आदि ध्वनि नाद ब्रह्म है, जिसे ऋषियों ने गहन ध्यान अवस्था में सुना। देवी केवल श्रुति नहीं बोलती, वह श्रुति स्वयं है। उनके वचन परम सत्य का ध्वनि रूप है, मुक्ति शब्द ब्रह्म का सार लिए हुए। जब हम उन्हें सच्ची एकाग्रता से सुनते हैं तो हम सूचना नहीं ग्रहण कर रहे होते, हम अनंत की आवृत्ति के साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं। उनके वचन एक मंत्र है, एक गूढ़ कुंजी जो अद्वैत चेतना का द्वार खोलती है। ये हृदय में गूंजते हैं, अहंकार और भ्रम के अवरोधों को विघटित करते हैं। ब्रह्म ज्ञान का सीधा दीक्षा, देवी के आत्म प्रकटन को सुनना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। परम का प्रत्यक्ष ज्ञान, ये बौद्धिक समझ नहीं बल्कि एक दीक्षा है जो मन की सीमाओं को पार कर जाती है। उनके वचन सजीव है, जागृति की ऊर्जा से स्पंदित। ये अज्ञान अविद्या के आवरण को भेदते हैं, प्रकट विविधता के नीचे छिपे एकत्व को उजागर करते हैं। जब हम उनकी घोषणा केवल मैं ही अस्तित्व में थी को आत्मसात करते हैं तो भ्रम की दीवारें ढहने लगती हैं। मन जो रूपों को पकड़ने का आदी है, उनके असीम सत्य में कोई आधार नहीं पाता। इस समर्पण में द्वैत विलीन हो जाता है और साधक सहज समाधि, वास्तविकता के साथ स्वतः निर्बाध एकता का स्पर्श पाता है। ये भविष्य की प्राप्ति नहीं बल्कि जो सदा से है उसकी पहचान है। उनकी कृपा की रसायन परिवर्तन। देवी के वचन उनकी कृपा अनुग्रह से अनुप्राणित है। वे परिवर्तनकारी शक्ति जो साधक को उनके दिव्य सार से जगाती है। तांत्रिक परंपरा में ये कृपा कुंडलिनी शक्ति है, रीढ़ के आधार पर स्थित सर्पिल ऊर्जा जो देवी स्वयं है। जब उनका आह्वान, चाहे उनके वचन सुनकर या उन पर ध्यान करके, इसे जागृत करता है तो कुंडलिनी उठती है, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करती है और साधक को परम चैतन्य सर्वव्यापी दिव्य चेतना के साथ संरेखित करती है। श्री माता जी निर्मला देवी जो इस सत्य का आधुनिक अवतार थी, ने सिखाया कि जागृत कुंडलिनी एक शीतल वय के रूप में प्रकट होती है। दिव्य ऊर्जा की मूर्त अनुभूति, ये कोई रूपक नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। प्राण शक्ति का स्पंदन, विचार से परे मौन और परिस्थितियों से परे आनंद। किसी जटिल अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, केवल एक सच्ची ग्रहणशीलता। देवी को खुले हृदय से सुनना, उनकी कृपा को अपने भीतर कार्य करने का निमंत्रण देना है। जीवन मुक्ति, इस जीवन में मुक्ति। देवी गीता कोई दूर की मुक्ति नहीं बल्कि एक जीवंत मोक्ष प्रदान करती है जो यहीं और अभी प्रकट होता है। जब उनके वचन ग्रहण किए जाते हैं, केवल कानों से नहीं आत्मा से एक अटल परिवर्तन घटित होता है। मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति किसी भविष्य की अवस्था के लिए स्थगित नहीं होता। ये इसी जीवन में अनुभूत होता है जब साधक एक जीवन मुक्त बन जाता है, शरीरधारी होते हुए भी मुक्त। मन जो कभी इच्छाओं और भय से अशांत था, एक शांत सरोवर बन जाता है जो अनंत को निर्विकार प्रतिबिंबित करता है। अहंकार जो अलगाव का भ्रम था, सुबह की धूप में कोहरे की तरह विलीन हो जाता है। स्वयं को सदा विद्यमान सत्य को प्रकट करता है। हृदय एक कमल की तरह खुलता है, दिव्य चेतना के सागर पर विराजमान, संसार के तरंगों से अप्रभावित। कर्म के बीज जो हमें पुनर्जन्म में बांधते हैं, उनके सत्य की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। जब झूठा मैं समाप्त हो जाता है तो पुनर्जन्म लेने वाला कौन रह जाता है? यही देवी की शिक्षा का विरोधाभास और वचन है। मुक्ति जीवन से पलायन नहीं बल्कि उनमें गहरे डूब जाना है। जीवन मुक्त संसार में पूर्णता जीता है, प्रेम करता है, कर्म करता है, सृजन करता है, किंतु आत्मा में अडिग शांति में स्थित रहता है।
परम साधना, सुनने की कला। जटिलताओं से भरी दुनिया में देवी एक अद्भुत सरल मार्ग प्रदान करती हैं। सुनो, आत्मसात करो, समर्पित हो जाओ। उनका निमंत्रण ना कठिन तपस्या मांगता है, ना गूढ़ ज्ञान। ये केवल श्रवण, पवित्र श्रवण की क्रिया मांगता है, बेचैन मन से नहीं, मौन हृदय से। ये श्रवण स्वयं एक समाधि है, अनंत के साथ एकाकार होना। उनके वचनों का ध्वनि मौन बन जाता है, साधक दृष्टा बन जाता है। उनके प्रकटन पर ध्यान करना। सबसे पहले केवल मैं ही थी, अपने भीतर उसी सत्य को जगाना है। ये पहचानना है कि देवी का मैं कोई दूर या अलग नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का मूल है। वह कोई बाहरी देवी नहीं, बल्कि भीतर की आत्मा है। वह शाश्वत साक्षी जो हर विचार, हर श्वास में प्रकाशित होती हैं। यही देवी गीता का महान रहस्य है। मुक्ति प्रयास में नहीं, बल्कि ग्रहण करने में है। उनके सत्य में निवास करना, विभाजन के भ्रम को विसर्जित करना है। ये जानना कि वह तुम हो और उस ज्ञान में स्वतंत्र, शाश्वत और पूर्ण आत्मा के रूप में स्थित होना। विस्तारित चिंतन, सार्वभौमिक आह्वान। देवी का आत्म प्रकटन किसी एक परंपरा या संस्कृति तक सीमित नहीं, ये जागृति का एक सार्वभौमिक आह्वान है। चाहे अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से देखा जाए, तंत्र से, या विश्व की रहस्यवादी परंपराओं से, उनका सत्य वही रहता है, केवल एक है, और वह एक ही सबका सार है। उनके वचन सिद्धांतों से परे हैं। हर साधक को, चाहे उसका मार्ग कोई भी हो, अस्तित्व की सरलता में विश्राम करने का निमंत्रण देते हैं। विभाजन और विचलन इस युग में देवी गीता एक क्रांतिकारी उपाय प्रदान करती है। स्रोत की ओर लौटो। उन्हें सुनकर हमें अपने एकत्व की याद आती है, किसी अवधारणा के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता के रूप में। उनकी वाणी ब्रह्मांड की वाणी है, अस्तित्व की धड़कन, जो हमें उस सत्य में वापस बुलाती है जिसे हमने कभी छोड़ा ही नहीं। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा अध्याय 3। अगले अध्याय 4 में हम महावाक्य तत्त्वम असि, तू वही है के बारे में चर्चा करेंगे। उपनिषदों का ये महान महावाक्य तत्त्वम असि व्यक्ति और परम सत्य के अभेद अद्वैत की घोषणा करता है। देवी गीता चैप्टर 4 वर्सेस 17 थ्रू 20 इसे और विस्तार देती है। जो मुझे ब्रह्म के रूप में जानता है, वह निर्भयता को प्राप्त करता है। मुझे जानकर मनुष्य जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यही आत्म साक्षात्कार है, जब साधक ये अनुभव करता है कि आत्मन, व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म, परम चेतना के बीच कोई अलगाव नहीं है। देवी स्वयं इस सत्य की पुष्टि करती है, जिससे वह अद्वैत मुक्ति का सीधा मार्ग बन जाती हैं। श्री माता जी निर्मला देवी की शिक्षाएं भी इसी ज्ञान को प्रतिध्वनित करती हैं। तुम ये शरीर नहीं, ना ये मन, ना ये अहंकार, तुम आत्मा हो। जब कुंडलिनी जागती है, तुम्हें अनुभव होता है कि तुम और परमात्मा एक ही है। इस प्रकार ललिता को ब्रह्म के रूप में जानना ही सर्वोच्च आध्यात्मिक प्राप्ति है। नमस्ते, जल्दी ही फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी।